हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड का इंग्लिश यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 10 प्रीटी एज अ पिक्चर। तो ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार लेसन है। एक स्कूल के स्टोरी है जिसमें स्टूडेंट और टीचर की स्टोरी है, बहुत मज़ेदार है। तो बिना स्किप किए पूरा देखें और इस वीडियो का आनंद लें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए। राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आवर न्यू क्लास टीचर मिस नीना टोल्ड अस दैट द लास्ट पीरियड ऑन एवरी फ्राइडे वुड बी स्टोरी टाइम। कहने का मतलब स्कूल का पहला दिन था, ठीक है। वो बच्चे लोग बता रहे हैं कि स्कूल का पहला दिन था और हमारी जो नई क्लास टीचर थी उनका नाम था मिस नीना। उन्होंने ये कहा कि एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे को जो लास्ट पीरियड होगा वो स्टोरी टाइम होगा। यानी कि फ्राइडे को जो सबसे लास्ट पीरियड होगा उसमें स्टोरी सुनाया जाएगा, ठीक है। वी ऑल डिसाइडेड इमीडिएटली शी मस्ट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। और फिर ऐसा सुनते ही हमने ये डिसाइड किया, हमने ये सोचा कि भाई ये वर्ल्ड की बेस्ट टीचर है। क्योंकि भाई बच्चों की मन की बात हो गई ना, फिर तो स्टोरी कहानी सुनना, और बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, ठीक है। वी होप्ड शी न्यू इनफ स्टोरीज फॉर ऑल द फ्राइडेज ऑफ द ईयर। अब हमने पूरी उम्मीद की कि उनको इतना तो स्टोरी पता होगा, इतना सारा स्टोरी पता होगा कि पूरे साल में जितने भी फ्राइडे आने वाले हैं स्कूल में, ठीक है, वो उनको स्टोरी उतना आता होगा। कहने का ये मतलब है कि वो एक ही पहले ही दिन में इतना उम्मीद लगा बैठे कि साल भर की स्टोरी उनको आती होगी। सोचो, बच्चे हैं ना, उनको पहले ही दिन, स्कूल का पहला दिन था, टीचर ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि फ्राइडे को आप सुनोगे स्टोरी, ठीक है। तो बच्चों ने के पूरा ख्याली पुलाव बना लिया, ठीक है। सो फ्राइडे केम एंड वी गॉट मोर एंड मोर एक्साइटेड टिल एट द लास्ट द बेल रैंग फॉर द लास्ट पीरियड। और फिर क्या हुआ कि फ्राइडे आया और फिर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए जब तक लास्ट पीरियड आया, लास्ट बेल बजा, ठीक है। वी रिमाइंड हर राइट अवे अबाउट हर प्रॉमिस। और फिर हमने अपने टीचर को याद दिलाया कि उन्होंने क्या वादा किया था। यानी कि पहले दिन, सोचो, एक हफ्ते वो पूरा इंतज़ार किए कि कब फ्राइडे आए, और जैसे ही फ्राइडे आया, बेल बजा लास्ट वाला, उन्होंने अपने टीचर को जो है रिमाइंड किया कि आपने क्या प्रॉमिस किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस ऑफ कोर्स शी सैड हैप्पीली। और फिर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, एकदम खुशी से उन्होंने कहा। बट एज शी लुक्ड अराउंड द क्लास वी कुड सी हर फेस चेंजिंग। और फिर जैसे ही उन्होंने क्लास के तरफ देखा, चारों तरफ क्लास में देखा, उनका चेहरा जो है वो बदलता हुआ नजर आया। ओह डियर, आई वॉज गोइंग टू टेल यू सच अ लवली स्टोरी बट इट लुक्स एज इफ दैट विल हैव टू वेट। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा ओ डियर, मैं तो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने ही वाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोग को थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फिर सारे बच्चे तो फिर बौखला गए, बोले नो सैड एवरीवन, दैट्स नॉट फेयर। तो सबने कहा मैम ये तो गलत बात है, आपने प्रॉमिस किया था फलाना ढिमाका, ऐसा सब कहने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वो क्यों अपना फेस चेंज की, उनका मूड क्यों बदल रहा था, ठीक है। तो आपको ये क्लास में बहुत सारी गंदी चीज़ें जैसे बच्चे फेंक देते हैं ना, कूड़ा करकट फलाना ढिकाना, ठीक है, ये चीज़ें उसमें फेंक देते हैं, तो वो क्लास बहुत गंदा था ये चीज़ें देख के, ठीक है। आगे देखते हैं। लुक एट द क्लासरूम, मिस नीना सैड, हाउ कैन वी इंजॉय अ स्टोरी विथ ऑल दिस रबिश ऑल ओवर द फ्लोर। कहने का मतलब है कि मिस मैडम ने कहा कि जरा क्लासरूम का हालत तो देखो, हम इतना बढ़िया स्टोरी इतने गंदगी में कैसे एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। अब भाई उन्होंने ऐसा कहा, तो आगे देखते हैं। सो एवरीवन वेंट स्करिंग अराउंड पिकिंग अप पेपर एंड पेंसिल स्टॉप्स and putting them in the waste paper basket. What a confusion there was. But Miss Nina was not satisfied. कहने का मतलब है, ऐसी बात जब सुने कि क्लासरूम गंदा है, हम स्टोरी कैसे सुनेंगे, तो सारे के सारे बच्चे जो है
तुरंत जो है हड़बड़ा के खड़े हुए और जल्दी जल्दी से पेपर, पेंसिल के छिलके, छोटे मोटे पेंसिल के टुकड़े, सब जितने भी कचड़े थे उठा करके डस्टबिन बास्केट में रख दिए। पर सब कंफ्यूज थे। पर उतना हुआ, फिर भी जो है मिस नीना को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मतलब उतने से नहीं हुआ काम। द डेस्क एंड बेंचेस आर ऑल क्रूक्ड, शी सैड। उन्होंने कहा कि जो डेस्क है, जो बेंचेस हैं, ये सब क्रूक्ड हैं, यानी कि सब आड़े टेढ़े बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक। सो अप पॉप्ड एवरीवन वंस अगेन, स्ट्रेटेन्ड आउट द रोज क्विकली एंड पुट देम ऑल इन परफेक्ट ऑर्डर। तो फिर इतना सुनते ही वो सारे के सारे लोग फिर से खड़े हुए और जितने भी मतलब बेंच और डेस्क थे उनको एकदम सीधा किया, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में, जैसा वो रहता है, ठीक है, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में उसको किया। दैट्स मच बेटर, शी सैड, बट लुक एट योर सेल्फ, रिबन्स अनडन, शर्ट्स हैंगिंग आउट, शूलेसेस ओपन, बेल्ट आस्क्यू। अब फिर क्या हुआ, बच्चों ने बेंच वेंच सब सही कर दिया, तो टीचर ने कहा चलो अभी थोड़ा ठीक है, ऐसा कहा। पर आप लोग अपने आप को देखो, आपके रिबन जो है खुले हुए हैं, शर्ट जो है वो बाहर लटक रहा है, शू लेसेस जो हैं वो सारे ओपन हैं, बेल्ट किसी का टेढ़ा है, किसी का खुला हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें मिस ने बोल दिया। एनीथिंग फॉर द स्टोरी वी थॉट एंड एज क्विकली एज पॉसिबल वी टाइड इट आवरसेल्फ अप। कहने का मतलब है कि अब स्टोरी, कहानी सुनना था तो कहानी के लिए कुछ भी करना पड़े, हमने ऐसा सोचा। और कैसे कैसे खुद को मतलब सब एक दूसरे को, अपने आप को हम लोग सही किए, अच्छे से बहुत टाइडी किए, जल्दी जल्दी अपने बाल वाल सही किया, सब शर्ट वर्ट सही किया, ठीक है। वी केप्ट आस्किंग द किड्स अराउंड अस टू टेल अस इफ वी वर लुकिंग टाइडी इनफ। और फिर अपने आप को सही करते हुए अपने आसपास के बच्चों से भी पूछते रहे एक दूसरे से कि है मैं सही दिख रहा हूँ क्या, मैं सही दिख रहा हूँ क्या, ये देखना मैं अच्छा दिख रहा हूँ क्या, ठीक है। मतलब इतना अच्छा दिख रहा हूँ ना कि जिससे मैम खुश हो जाए, क्योंकि पता ही होता है नो मिरर्स इन द क्लासरूम, यू नो, आप जानते हो कि क्लासरूम में मिरर नहीं होता। तो आपको आपका हुलिया जानना है तो आप आपके बाजू वाले बच्चे से पूछोगे ना कि मैं क्या सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं, है ना। बट दिस सिली सिरीन्स प्लेट वॉज ऑल अनडन। कहने का मतलब है, बोल रहा है लेकिन ये जो सिली सिरीन है, सिरीन, उसकी जो चोटी है वो ना खुल गई है, ठीक है। सोनिया हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन फॉर हर एंड टाई द बो टू। और फिर सोनिया को उसको फिर से बांधना था, ठीक है, बांधना पड़ा था, मतलब सोनिया को फिर से उसको बांधना पड़ा था, वो जो चोटी होती है उसको फिर से उसको बांधना था, ठीक है। वन लास्ट थिंग, मिस नीना सैड, यू विल बी इन अ हरी व्हेन द स्टोरी इज ओवर, सो हाउ अबाउट पुटिंग अवे ऑल योर थिंग्स इनटू योर बैग्स राइट नाउ। तो मिस नीना ने ये कहा कि एक आखिरी चीज, कि आप जब स्टोरी खत्म होगी तो आप बहुत जल्दी में होगे, कि जल्दी से स्टोरी खत्म होगी, बेल बजेगी और आप भागने लगोगे, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपकी जो भी चीजें हैं, बुक्स, बॉटल, जो भी है, सारी चीजें आपके बैग में रख लीजिए आप, मतलब एकदम रेडी हो जाइए तब सुनिए। ऑल द बुक्स, ऑल द नोटबुक्स, डोंट फॉरगेट द कंपास बॉक्स, हैव यू पुट अवे योर पेंसिल, योर रबर, योर रूलर, द पैक ऑफ कलर पेंसिल्स, गुड। कहने का मतलब है ये सारी चीजें, आपका नोटबुक, आपका टेक्स्ट बुक, आपका कंपास बॉक्स, आपकी पेंसिल, आपकी रबर, रूलर, जितनी भी चीजें हैं सब आप अपने बैग में रख लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। नाउ योर टिफिन एंड वाटर बॉटल, देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, सो पुट एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। कहने का मतलब है कि अपना टिफिन, अपना वाटर बॉटल, सबका अलग अलग जगह है, तो जो जिस जगह पे है सब जो है उसके प्लेस पे रखो, अपने राइट प्लेस पे। मतलब टिफिन को बैग में, वाटर बॉटल को जहाँ पे उसका प्लेस है वहां पे आप रखिए, ठीक है। ऐसा जो है उन्होंने कहा कि एकदम रख के आप रेडी हो जाइए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वेल वी वर ऑल डन एक्सेप्ट राहुल एंड अनवर, दे कुडंट फाइंड देयर डायरीज एंड शीला हु कुडंट फाइंड द कैप ऑफ हर पेन। कह रहे हैं कि हम सब जो है
कर चुके थे, ये सारा काम अपना रख लिया था, लेकिन राहुल और अनवर को उनकी डायरीज नहीं मिल रही थी और शीला को उसके पेन का कैप नहीं मिल रहा था। ये बड़ी समस्या है ये। हाँ, एंड बीना हु हैड लॉस्ट द कप फ्रॉम हर वाटर बॉटल, और बीना जो है अपने वाटर बॉटल, पानी के बॉटल का जो है कप, वो उसका खो गया था। एंड मतलब ऐसी कई चीजें थी। एंड एवरीवन वाज मेकिंग सच अ नॉइज ट्राइंग टू हेल्प, आई थॉट वी वुड नेवर फिनिश एंड मिस नीना वुड बी टू एंग्री टू टेल अस अ स्टोरी। कहने का मतलब है सब जो है एक दूसरे की मदद, मतलब सब ऐसे चिल्ला रहे थे, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा ये खो गया, पता नहीं कहाँ मिल रहा है, तो शोर कर रहे थे। तो मुझे ये लगा कि हम तो ऐसे तो कभी ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे समय ख़त्म हो जाएगा और फिर मिस नीना जो है वो कहानी कैसे सुनाएंगी, वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है, बट एट लास्ट इट वॉज ऑल डन एंड मिस नीना फाइनली स्माइल्ड ब्रॉडली। और लास्ट में क्या हुआ, सब हो गया और मिस नीना जो है बहुत अच्छे से स्माइल की, मतलब ब्रॉडली एकदम खुश होकर के स्माइल की। ठीक है, नाउ दैट्स माय फेवरेट क्लास, ऑल पिक्स एंड स्पैन एज एंड एज क्लीन एज अ whistle, but is there time for a story? Oh yes, there is, just a short little one. कहने का मतलब है उन्होंने कहा कि वो खुश हुई। अब उन्होंने ये कहा कि ये मेरी फेवरेट क्लास है भाई, इतनी साफ सुथरी, ऑल स्पिक एंड स्पैन, मतलब जितना भाई ये क्लीन हो सकता है, एकदम विसल की तरह। विसल यानी कि सीटी, सीटी क्लीन नहीं रहेगा तो वो बजेगा नहीं। तो ये एक उपमा है, एक एग्जाम्पल है कि इतना क्लीन, इतना साफ, बहुत अच्छे भाई। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि क्या समय बचा है स्टोरी के लिए, तो सबने कहा यस यस यस, बिल्कुल, छोटा सा ही सुना दीजिए, भले आज थोड़ा कम समय बचा है लेकिन छोटा सा ही सुना दीजिए। शॉर्ट और लॉन्ग, मिस नीना टोल्ड अस अ रियली फनी स्टोरी अबाउट अ किंग एंड हिज क्लोन। तो छोटा या बड़ा, मिस ने एक बहुत फनी स्टोरी सुनाई, बहुत फनी, बहुत कॉमेडी, मतलब एक राजा और उसके जोकर की एक कॉमेडी वाली स्टोरी उन्होंने सुनाई। ओनली इट एंडेड टू सून, जो कि ये बहुत जल्दी खत्म हुआ और बहुत मजेदार भी था। एंड वी वर स्टिल लफिंग व्हेन द बेल रैंग, सो वी जस्ट थैंक्ड मिस नीना एंड लेफ्ट। और हम हंसते रहे, बेल रैंग होने मतलब बेल बजा घर जाने के लिए, फिर भी हम हंसते रहे, हंस रहे थे। और उसके बाद हमने मिस को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया और फिर चले गए, घर चले गए। ठीक है, बाय द वे मिस नीना's idea about packing the bag early was really good. My mother said she'd never found my bag so neat before, and I hadn't left anything behind in school either. कहने का मतलब ये है कि बाय द वे जो मिस नीना का जो आइडिया था कि बैग को पहले पैक कर लो, ये बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा कि इतना नीट और क्लीन जो बैग है, मतलब इतना प्रॉपर तरीके से उनको कभी नहीं मिला था, जब भी वो देखती थी तो ऐसे ही। हाँ, एंड मैं अभी तक, मतलब जो है आज जो है, इसके पहले तक में, आज की अगर बात करें तो मैं कुछ भूला नहीं था, अपने स्कूल में कुछ भूला नहीं था। वरना क्या होता था कि कभी पेंसिल भूल के आ जाओ, कभी वाटर बॉटल भूल के आ जाओ तो दिक्कत हो जाता, तो कभी टिफिन भूल के आ जाओ तो अगले दिन दूसरे टिफिन में, या फिर दिक्कत हो जाएगी ना कि टिफिन किस में रखेंगे। नाउ ऑन मंडे व्हेन द वीक बिगेन, आवर क्लास मॉनिटर सेड ही हैड अ गुड आइडिया एंड ही वांटेड अस टू लिसन। अब जब सोमवार आया और सप्ताह चालू हुआ, मंडे से वीक जो है स्टार्ट हुआ, तो हमारे क्लास टीचर ने बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और आप सब सुनो। उसका आइडिया क्या था? ही सेड दैट वी मस्ट प्रैक्टिस स्ट्रेटनिंग अप द क्लासरूम एंड आवरसेल्व्स क्विकली। और उसने कहा कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम अपने क्लासरूम को और अपने आप को कितनी जल्दी से सही कर सकें, कितनी जल्दी से मतलब क्विकली एकदम अच्छे से कर सकें, एकदम सब परफेक्ट। जो भी हमने पहले दिन किया वो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम फटाक से कर लें, मतलब तुरंत कर लें, जस्ट विद इन 5 मिनट्स।
दैट वे वी वुड हैव टाइम फॉर लॉन्ग स्टोरीज ऑन फ्राइडेज। कहने का मतलब अगर हम प्रैक्टिस करें और ये सारा कुछ हम 5 मिनट में कर लेते हैं तो यही वो तरीका होगा कि जिससे हमें लंबी लंबी कहानियां सुनने मिलेंगी। देखो मॉनिटर कितना खतरनाक दिमाग लगाया कि हम जल्दी से सब समेट लेंगे, सब काम कर लेंगे। हाँ, तो क्या होगा कि फ्राइडे को हम लंबी कहानी सुन के और मजा लेंगे। सोचो, मतलब ऐसी चीजों में ना दिमाग लगता है बच्चों का। आप लोग का लगता है क्या? कमेंट करके बताना। सो वी ड्रीव अप अ 5 मिनट ड्रिल, हियर इट इज। कहने का मतलब फिर हमने 5 मिनट का ये अभ्यास शुरू किया। ठीक है, वो 5 मिनट का अभ्यास क्या है देखते हैं। फर्स्ट मिनट, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट किड इन एवरी लाइन, कलेक्ट एंड पास ऑल पेपर एंड रबिश टू द किड इन फ्रंट, दे गो एंड पुट इन द वेस्ट पेपर बास्केट। तो सबसे पहला क्या हुआ कि फर्स्ट मिनट में उन्हें क्या करना है कि जितने भी लाइन है उसमें जो मतलब बेंच में जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होगा वो कलेक्ट करेगा पेपर और जितनी भी गंदगी है, और वो पास करते करते सबसे सामने वाले, इस तरीके से सबसे सामने वाले को देगा और फिर वो जा करके बास्केट में डाल देगा। सेकेंड मिनट में मतलब ये काम 1 मिनट में होना चाहिए। अब सेकेंड मिनट में क्या कर रहा है देखो, सेकेंड मिनट क्या बोला है, कम आउट ऑफ योर प्लेस एंड स्ट्रेटन योर डेस्क। तो सबसे पहले अपने जगह से आपको बाहर निकलना है और आपके बेंच को सीधा करना है। लुक एट द लाइंस ऑन द फ्लोर टू हेल्प यू कीप इट जस्ट राइट। और फिर फ्लोर की लाइन को ध्यान से देखो जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप उसको सही से रखे हो बेंचेस को। ठीक है। किड्स ऑन द एंड्स टेल यू इफ योर डेस्क इज आउट ऑफ लाइन। और जो लास्ट में जो बच्चे खड़े हैं या लास्ट में जो बच्चे हैं वो आपको बताएंगे कि वो आउट ऑफ लाइन तो नहीं है, आपका डेस्क जो है वो लाइन में है या लाइन से बाहर है। थर्ड मिनट क्या करना है, टाई शू लेसेस एंड रिबन्स, टक इन ब्लाउजेस एंड शर्ट्स। यानी कि थर्ड मिनट में आपको अपने रिबन्स, अपने शू लेसेस, अपने शर्ट को इन विन कर लेना है फटाफट। स्ट्रेटेन ड्रेसेस एंड बेल्ट, और अपने ड्रेस को भी सीधा सही करना है, बेल्ट को भी एकदम सही कर लेना है। फेस योर पार्टनर्स टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। और फिर आपको, आप जोड़ी में काम करोगे, आपके बाजू वाले को आप एक दूसरे को बताओगे कि सब कुछ सही है, आप उसको बताओगे वो आपको बताएगा, ऐसे करके 2 लोग। ठीक है, पार्टनर मिलके काम करेंगे, टीम वर्क कर रहा है। ठीक है। फोर्थ मिनट, पैक योर बैग्स, चेक ऑल बुक्स, नोटबुक्स, कंपास बॉक्सेस, कलर पेंसिल्स, टिफिन्स, वाटर बॉटल। हैव आई रिटन माई होमवर्क, हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग। फोर्थ मिनट में आपको क्या करना है कि आपका बैग पैक करना है और ये देखना है कि सारे बुक्स, नोटबुक, कंपास बॉक्स, कलर पेंसिल, टिफिन, वाटर बॉटल सब मैंने रखा है कि नहीं, मैंने होमवर्क नोट किया है कि नहीं, और क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ, ये फोर्थ मिनट में करना है। फिफ्थ मिनट क्या करना है, सिट डाउन क्वाइटली एंड ट्राई टू गेस द स्टोरी मिस नीना इज गोइंग टू टेल। और 5वें मिनट में क्या करना है कि एकदम शांति से बैठ जाना है और ये गेस करना है कि कौन सी कहानी मिस सुनाने वाली है। सोचो, ये 5 मिनट में इन्होंने पूरा गेम पलट दिया कि 5 मिनट में इतना प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मीना द अदर मॉनिटर सजेस्टेड दैट वी डू दिस विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, ग्रेट आइडिया। मीना जो है, जो दूसरी मॉनिटर मीना है, उसने ये सजेस्ट किया, ये बताया कि अगर हम एक दूसरे से बिना कुछ बोले, मतलब बिना शोर किए चुपचाप अगर ये काम करें तो ये बहुत अच्छी आइडिया है। दैट सेव्स अस ऑल द कंफ्यूजन। और फिर जिसकी वजह से हमें सारे कंफ्यूजन से बचाएगा, क्योंकि शोर नहीं होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। मिस नीना वाज सो प्लीज्ड विद द 5 मिनट्स ड्रिल। यानी कि मिस नीना को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई इस बात से कि 5 मिनट के अभ्यास में बच्चों ने ये तैयार किया कि 5 मिनट के अभ्यास में वो इतना कुछ कर सकते हैं। ठीक है। शी सैड शी वुड ऑल्सो हेल्प। और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद, मतलब वो खुद भी मदद करेंगी। ठीक है। शी सैड शी वुड कीप लुकिंग एट हर एंड वॉच एंड टेल अस आफ्टर एवरी मिनट टू हरी अप। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि वो अपनी घड़ी देखती रहेंगी और हर मिनट में आपको बताती रहेंगी कि और जल्दी करो, और जल्दी करो, मतलब जल्दी करना है या सही है, ये वो अपनी घड़ी देखते हुए आपको बताएंगी, हमको बताएंगी। वी प्रैक्टिस्ड
स्टार्टिंग ऑन मंडे इटसेल्फ, और फिर हमने प्रैक्टिस किया मंडे से ही, मतलब सोमवार से ही हमने शुरुआत कर दिया प्रैक्टिस करना। इट वॉज क्रेजी एट फर्स्ट, और जब हमने पहली बार शुरुआत किया ना तो ये तो बहुत क्रेजी था। देयर वर किड्स गिगलिंग एंड मेकिंग फनी फेसेस एंड वी ऑल फेल्ट ऑकवर्ड। और फिर क्या हुआ कि बच्चे जो है वो खिसिया रहे थे, मतलब एक दूसरे को देख के खिसखिसी कर रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है। और वो एक दूसरे को देख के फिर फनी फेसेस भी बना रहे थे, उल्टे सीधे हरकत कर रहे थे। तो हम सबको ना ऐसा करके ना बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। बट वी हैड टू डू इट फॉर द सेक ऑफ दैट स्टोरी, पर हमें ये सब करना ही था भाई, इस कहानी के लिए इतना तो करना ही था, ठीक है। एंड डू यू नो वॉट, मिस नीना सैड एट द एंड ऑफ द 5 मिनट्स ड्रिल। और क्या तुम्हें ये पता है कि मिस नीना ने 5 मिनट के ये जो अभ्यास है उसमें क्या कहा? शी सैड और क्लास लुक्ड एज प्रिटी एज अ पिक्चर। और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो क्लास है वो इतना सुंदर दिख रहा है जैसे कि कोई तस्वीर, यानी जब कोई तस्वीर होता है वो तस्वीर में सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है, उसी तरीके से वो बोल रही हैं कि ये तस्वीर की तरह ही सुंदर दिख रहा है हमारा क्लासरूम, मतलब इतना सुंदर दिख रहा है। उन्होंने ये कहा टीचर ने। वी गॉट अ फुल 25 मिनट स्टोरी दिस फ्राइडे, और फिर हमें इस फ्राइडे को पूरा 25 मिनट मिला स्टोरी सुनने के लिए, और स्टोरी सुनी, बहुत मज़ा आया। तो ये था आपका स्टोरी। आई होप ये स्टोरी, ये लेसन आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत ही मज़े से इसको समझा होगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।